जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आपका रीजनिंग वर्ल्ड चैनल में। आपका आरएस का जो अगला चैप्टर है मेंटल एबिलिटी के अंदर वो है दर्पण मिरर इमेज हम लोग पढ़ेंगे। आइए, दर्पण प्रतिबिंब में देखो जरा, हमने पहले जल प्रतिबिंब देखा था। जल प्रतिबिंब में तो क्या देखा था हमने, केवल क्या होता था, आकृति का ऊपर वाला भाग नीचे हो जाता था और नीचे वाला भाग ऊपर, जबकि आकृति के दाएं और बाएं भागों में कोई भी परिवर्तन। लेकिन जब हम क्या है कि दर्पण प्रतिबिंब देखते हैं, दर्पण तो हमने देखा होगा जनरली, दर्पण तो या तो दाईं तरफ या बाईं तरफ वर्टिकल खड़ा रहता है। अगर वर्टिकल खड़ा रहता है इसका मतलब यूँ कहूँ कि आकृति का दायां भाग बायां हो जाता है और बायां भाग दायां हो जाता है, जबकि आकृति के ऊपर और नीचे के भागों में कोई भी परिवर्तन नहीं होगा। ये जरा, जब हम किसी जब हम किसी वस्तु, संख्या, अक्षर जब हम किसी वस्तु, संख्या, अक्षर आदि का वस्तु, संख्या, अक्षर आदि का जल में प्रतिबिंब देखते हैं, दर्पण में प्रतिबिंब देखते हैं, दर्पण में प्रतिबिंब देखते हैं, तो आकृति का दायां भाग बायां एवं बायां भाग दायां हो जाता है। आकृति का दायां भाग बायां एवं बायां भाग दायां हो जाता है। दायां भाग बायां एवं बायां भाग दायां हो जाता है। जबकि ध्यान रहे, आकृति के ऊपर व नीचे के भागों में कोई परिवर्तन नहीं होता। आकृति के ऊपर व नीचे के भागों में कोई परिवर्तन। इसमें सबसे पहला टाइप डालें आप लोग जरा। पहला टाइप डालें, दिशाओं का जल प्रतिबिंब, दर्पण प्रतिबिंब। दिशाओं का दर्पण प्रतिबिंब, मिरर इमेज ऑफ डायरेक्शंस। जल प्रतिबिंब में हमने दिशाओं का पढ़ा था, जल प्रतिबिंब। अब हम पढ़ रहे हैं दिशाओं का दर्पण प्रतिबिंब। और दिशाएं मुख्य रूप से कितनी होती है, 4, और उनकी उपदिशाएं मिला दें तो कितनी होती है, 8। ये हमने इस प्रकार से आरेख बना दिया दिशाओं के लिए, कि आपके पास में इस प्रकार से बताते जाओ जरा, ये कौन सी दिशा हो जाएगी दोस्तों, सर बोले तो नॉर्थ। ये कौन सी हो जाएगी, दक्षिण बोले तो साउथ। ये कौन सी हो जाएगी, पूर्व बोले तो ईस्ट। और ये हो जाएगी आपके पास पश्चिम बोले तो वेस्ट। और ये कौन सी हो जाएगी आपके पास, सर नॉर्थ वेस्ट। और ये हो जाएगी दक्षिण पश्चिम बोले तो साउथ वेस्ट। और ये हो जाएगी आपके पास में दक्षिण पूर्व बोले तो साउथ ईस्ट। और ये हो जाएगी आपके पास में उत्तर पूर्व बोले तो नॉर्थ आपके पास डायरेक्शन शो। अब चूंकि हम इतनी बात कर रहे हैं कि साहब दायां का बायां और बायां का दायां चेंज हो जाता है, जबकि ऊपर और नीचे चेंज नहीं होता है। ये बताओ बच्चों जरा, यहाँ पर अगर हम देखना चाहें, जो पश्चिम दिशा है वो दिशा किस दिशा में कन्वर्ट हो जाएगी, पूर्व में। और पूर्व दिशा किस दिशा में कन्वर्ट हो जाएगी, पश्चिम। का मतलब पश्चिम दिशा जो है वो कन्वर्ट हो जाएगी पूर्व में, और पूर्व कन्वर्ट हो जाएगी सेम वे में उत्तर पश्चिम किस में कन्वर्ट हो जाएगी, उत्तर पूर्व में। उत्तर पश्चिम ऊपर है तो ऊपर बाएं है, ऊपर बाएं से ये ऊपर दाएं में कन्वर्ट हो जाएगी। और ये जो है आपके पास में साउथ वेस्ट है वो कन्वर्ट हो जाएगी साउथ ईस्ट। दक्षिण पश्चिम दक्षिण पूर्व में, और उत्तर पश्चिम जो है उत्तर पूर्व जो है आपके पास उत्तर ऐसे कन्वर्ट हो जाएगी। लेकिन उत्तर दिशा में कोई परिवर्तन नहीं होगा क्योंकि ऊपर का ऊपर रहता है, और दक्षिण दिशा में कोई परिवर्तन नहीं होगा क्योंकि नीचे का नीचे। एक पॉइंट जरूर लिखेंगे हम जरा। जैसे आप देख रहे हो ये वाली कौन सी रेखा, विकर्ण रेखा ना, तो हमने जैसे दर्पण प्रति देखा ये इसमें कन्वर्ट हो गई। और यहाँ से यहाँ कितना डिग्री है, 45, और यहाँ भी 45, तो टोटल कितना हो गया, 90 डिग्री। अगर ये इधर है तो इधर हो जाएगी, इधर है तो इधर हो जाएगी। ये देखो ये भी इधर है तो इधर हो जाएगी,
और इधर है तो इधर हो जाएगी, ये भी 90 डिग्री प्रॉपर रूप से। विकर्ण रेखा मतलब है 45 डिग्री वाली। लेकिन आप अगर मान लो कोई ये, जैसे मान लो आपके दर्पण प्रतिबिंब, ये मान लो दर्पण है यहाँ पर, अगर कोई रेखा ऐसे है, ऐसे आ रही है, तो ये 90 डिग्री पे ऐसे थोड़ी घूमेगी। केवल जितना इससे दूर है ना, कि अगर मान लो ये यहाँ से क्या है कि 10 डिग्री है, तो ये यहाँ से 10 डिग्री बोले तो इधर ही प्रतिबिंब है इसका, तब 10 डिग्री इधर रहेगी। हाँ तो उसका वो बनेगा, लेकिन बिल्कुल बिल्कुल 45 डिग्री पे है, तिरछी है, तो वो वहाँ पर क्या हो जाएगी, 90 डिग्री कोण पर। अगला टाइप डालिए आप जरा, एग्जाम्पल भी देख लें आप साथ के साथ, देखो जरा। इम्पोर्टेंट है, दर्पण प्रतिबिंब इम्पोर्टेंट होता है। जल प्रतिबिंब के क्वेश्चन नए के बराबर आते हैं। देखो आप जरा, ऐसे से और ऐसे आरो आ गया, और यहाँ पर जो है ये ऐसे लगा दी, एक आपके पास में इस प्रकार से आ गया। जल दर्पण प्रतिबिंब बनाना अपने को। देखो इसका दर्पण प्रतिबिंब बनाएंगे, कैसा बन जाएगा, इसका दर्पण प्रतिबिंब बन जाएगा यहाँ पर ऐसे जगह पर। सबसे पहले एरो देखो कौन सी तरफ जा रहा है, बाईं तरफ ऊपर। अब कहाँ जाएगा, बाईं तरफ का कहाँ हो जाएगा, दाईं तरफ, तो ऊपर की जगह पर ही रहेगा, न कि नीचे। तो मतलब ये तो हो गया आपके पास में ये एरो का जो नीचे वाला भाग है बाईं तरफ जा रहा था, अब कहाँ जाएगा, दाईं तरफ जाएगा। के बाद में ये कहाँ जा रहा था, ऊपर विकर्ण जा रहा था, सॉरी यहाँ से घुमाव लेके अपोजिट जा रहा था, ये यहाँ से घुमाव लेके अपोजिट जा करके, ये जो प्लस आपके पास में कहाँ था, दाईं तरफ, कहाँ जाएगा, बाईं तरफ। या आपने प्लस बना दिया यहाँ पर, और प्लस का जो आखिरी कोना है ये क्या हो रहा है, इस प्रकार से एरो। इसी अगर इस आकृति का बनाएंगे हम लोग, आकृति का देखो जरा, गोला का गोला बन जाएगा। तो ये कहाँ जा रहा है, यहाँ से बाईं तरफ नीचे, अब कहाँ जाएगा, दाईं तरफ नीचे। ये यहाँ से जाएगा दाईं तरफ नीचे, ऐसे घुमाव कर देंगे। ये दाईं तरफ है आडी लाइन, अब कहाँ हो जाएगी, बाईं तरफ आडी लाइन हो जाएगी। ये आपके पास में बाईं तरफ हो जाएगी आडी लाइन, और खड़ी लाइन आपके पास में बाईं तरफ थी, अब कहाँ हो जाएगी, दाईं तरफ। ये आपके पास में दाईं तरफ बड़ी वर्णमाला का दर्पण। दर्पण प्रतिबिंब में आप देखें जरा, बड़ी वर्णमाला में बड़ी वर्णमाला इस बार मैं वर्टिकल लिख रहा हूँ कि दाएं बाएं बनाना ना अपने को। और आप भी क्या है कि इस प्रकार से वर्टिकल साथ ही साथ लिख लें, ए बी ई एफ, और इनके लिए इधर की तरफ जगह छोड़ दें। दर्पण प्रतिबिंब बाद में डी एच आई ए ए एल एम एन, बाद ओ ई टू आर एस बाद डब्लू ई एक्स वाई यहाँ पर आ गया। रिजल्ट आप लोग देखना जरा। सबसे पहले देखो जरा, ए का बनाएंगे। ए का जो दायां और बायां भाग समान है, ऊपर नीचे चेंज है, ऊपर नीचे तो चेंज करेंगे नहीं अपन, तो दायां बायां चेंज करेंगे। अगर मैं इसको ऐसे अगर पलटूंगा, ऐसा कैसे ए रह जाएगा, कोई भी परिवर्तन, ए में कोई भी परिवर्तन यहाँ पर नहीं। देखो बी का, ये कौन सी तरफ है लाइन, बाईं तरफ खड़ी लाइन, अब क्या हो जाएगी, दाईं तरफ हो जाएगी। घुमावदार भाग कहाँ है, दाईं तरफ, अब कहाँ हो जाएंगे, बाईं तरफ हो जाएंगे। बी का क्या हो जाएगा,
देखो खुला हुआ भाग दाईं तरफ है, अब कहाँ हो जाएगा, दाईं तरफ। डी का क्या हो जाएगा आपके पास, ये जो है आपके पास डी इस प्रकार से हो जाएगा। का क्या हो जाएगा, हो जाएगा एफ का क्या हो जाएगा, आपके पास एफ जो है, देखो जी में हम देखेंगे, जी का पास में ये लाइन ऐसे कहाँ है, दाईं तरफ, अब कहाँ आ गई, दाईं तरफ। फिर बाईं तरफ जा रहा है तो अब दाईं तरफ जाएगा, नीचे घुमाव लेके ऊपर आ रहा है, नीचे घुमाव लेकर के ऊपर का बन जाएगा। एच आपके पास में कैसा बन जाएगा, आई कैसा हो जाएगा, ए घुमावदार भाग इधर आ जाएगा, ए के ये दोनों नोक इधर आ जाएंगे, एल का ये ऐसे हो जाएगा, एम का ऐसे के ऐसे रहेगा, एन का देखो जरा, ये बाईं तरफ से ऊपर जा रही है, अब दाईं तरफ से ऊपर जाएगी, ऐसे तिरछी नीचे आ रही है, ये लो ये। के बाद में देखो जरा, ओ का आपके पास में क्या हो जाएगा, ओ ही रहेगा, ई का क्या हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा। का देखो ये बाईं तरफ जा रहा था, अब दाईं तरफ लेके, आर का क्या हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा, एस का क्या हो जाएगा, ये ऐसे हो जाएगा, ई का आपके पास ऐसा हो जाएगा, और यू का के बाद में देखो जरा, वी का क्या हो जाएगा, वी वैसे का वैसे रहेगा, डब्लू का वैसे के वैसे ही रहना है, एक्स का भी ऐसे कैसे रहना है, वाई का भी ऐसे कैसे रहना है, और जेड का देखो ऊपर से बाईं तरफ से दाईं तरफ जा रहा है, दाईं तरफ से बाईं तरफ जाएगा। फिर टोटल आपके पास में 36 अक्षरों है पूरा का पूरा दर्पण प्रतिबिंब। करिए जरा, साथ एक गुड़िया के साथ में हो गया। सारा करो, ये ज्ञात करना चाहिए कि यार इसके अंदर जो है, जैसे अपन ने जल में देखा था, जल के अंदर कितने अक्षर ऐसे थे जो अपरिवर्तित थे, मतलब नकटे थे, जो अनचेंज थे। तो अगर हम दर्पण में देखें, यही चीज़ दर्पण में कितनी है यहाँ पर, अगर हम बड़ी वर्णमाला का दर्पण प्रतिबिंब बनाएं, और दर्पण प्रतिबिंब बनाने पर कितने अक्षर अपना स्थान अपरिवर्तित रख रहे हैं, अनचेंज रख रहे हैं, नकटे हैं, बिल्कुल वैसे के वैसे दिखाई देंगे, कांच में देखने पर ऐसे कितने। तो एक तो नकटा कौन हो गया अब आपके पास, पहले नकटा नहीं था ये आपका, के बाद में और कौन हो जाएगा आपके पास में, बी सी डी एफ सब चेंज हो गए, क्या हो जाएगा बेटा, एच, फिर आई, क्या हो जाएगा आपके पास में, एम, और क्या हो जाएगा आपके पास में देखो ओ, और आपके पास में क्या हो जाएगा टी, और क्या हो जाएगा यू, और क्या हो जाएगा वी, और डब्लू, और एक्स, और वाई। टोटल अक्षर कितने हो गए, 3, 6, 9, 3, 4, 5, टोटल अक्षर कितने हो गए हमारे पास में, 11। अब 11 हमारे पास में, अर्थात यूँ कहूँ कि हमने जल में देखा था तो यही आंकड़ा कितना आ रहा था हमारे पास, 9 का, और दर्पण में कितना आ गया, 11 का। इन आंकड़ों से लेकर के यह आंकड़ा तो कई बार आरएस में भी पूछा जा चुका है और कहीं और अन्य एग्जामों में पूछा जा चुका है कि बड़ी वर्णमाला का दर्पण प्रतीक बनाने पर कितने अक्षर अपरिवर्तित रहते, अनचेंज रहते, है ना। तो कितना आंसर आ जाएगा आपके पास में, इसके लिए एक बहुत अच्छा फॉर्मूला मैंने बना रखा है, जिसमें बहुत सारे और भी छोटे मोटे प्रश्नों का प्रॉपर रूप से देखिए आप जरा उस के अंदर। एक फॉर्मूला आपने सुना होगा, आप एक कहावत, इस मुहावरा सुना होगा
9 2 11 हो जाना, 9 2 11 है जाना, है ना। का मतलब क्या होता है, 9 2 11 हो जाना का मतलब भाग जाना, 9 2 11 होने का मतलब भाग जाना। अब तो भागना था, उसने तो यही अर्थ निकाला इसका, कि भाग जाना अपने को। लेकिन हम तो रीजनिंग वाले टीचर ठहरे, ये तो क्या है कि इसका अलग ही अर्थ निकाल लिया, और यहाँ पर बहुत इसको पूरा ही काम में ले लिया बेचारे को, कहीं का छोड़ा ही नहीं दूसरे के काम में आने लायक। देखो सबसे पहले जो आपके पास में 9 है, यहाँ पर 9 को नीचे लाओ, और यहाँ पर देखेंगे 9 का मतलब क्या है। तो 9 का मतलब है यहाँ पर, जब हम बड़ी वर्णमाला में वो जल प्रतिबिंब में देखते हैं, किसमें, जल में। अगर हम जल में देखते हैं कितने अक्षर, 9 अक्षर जो है अपरिवर्तित रहते हैं। क्या होते हैं, 9 अक्षर अपरिवर्तित रहते हैं हमेशा। 9 का मतलब तो ये है यहाँ। दूसरा आपके पास में 11, 11 को लिया हो यहाँ पर, और 11 के गोला डाल के लिखेंगे हम लोग। 11 क्या होते हैं, दर्पण प्रतिबिंब का मतलब, जब हम क्या है कि बड़ी वर्णमाला का दर्पण प्रतिबिंब देखते हैं, दर्पण में देखते हैं, तो कुल 11 अक्षर क्या होते हैं, अपरिवर्तित रहते हैं, अनचेंज रहते हैं। अपने पास में क्या काम आ गया, 9 भी काम में आ गया, 11 भी काम में आ गया। अब देखो आपके पास में ये जो 2 है, ये कहता है कि भाई मेरे को भी काम में लो। सरकार ने कहा कि भाई ठीक है तेरे को काम में ले लेते हैं, तो क्या किया सरकार ने, यहाँ पर 9 में से 2 घटा दिया। क्या कर दिया, 9 माइनस से 2 बराबर कितना हो गया, 7। अब सरकार ने 7 को क्या काम में लिया, ये देखो जरा आप। अंग्रेजी वर्णमाला में कुल 7 अक्षर ऐसे होते हैं बड़ी वर्णमाला में, जिनका जल और दर्पण प्रतिबिंब एक जैसा दिखाई देता है, मतलब सॉरी अपरिवर्तित रहता है। कौन कौन से अक्षर देखो जरा आपके पास में, वो 7 अक्षर कौन कौन से होंगे यहाँ पर। एक तो आपके पास में कौन सा हो जाएगा, हो जाएगा आपके पास में देखो एच यहाँ पर, और क्या हो जाएगा, आई हो जाएगा, और क्या हो जाएगा, एन हो जाएगा, एक क्या हो जाएगा, ओ हो जाएगा, एक आपके पास में एस हो जाएगा, एक हो जाएगा आपके पास में, यहाँ पर क्या है कि आपके पास एक्स हो जाएगा, और यहाँ पर आपके पास में जेड हो जाएगा। ये हो गए 7 अक्षर। तो ये कह रहा है कि ये 7 अक्षर ऐसे होते हैं, तो आप चाहे जल में देख लो, चाहे दर्पण में देख लो, ठीक है? चाहे जल में देख लो, चाहे दर्पण में देख लो, इनमें आप पता ही नहीं चला पाओगे यार ये इसका जल प्रतिबिंब है या दर्पण प्रतिबिंब, ये पता नहीं चला पाओगे आप। इनका जल प्रतिबिंब और दर्पण प्रतिबिंब एक जैसा ही है। जैसे कि यदि हम बात करें यहाँ पर प्रकाश से, जैसे आपके पास में एन था, वहाँ पर एन का अगर हम जल प्रतिबिंब बनाएंगे तो क्या हो जाएगा, जल प्रतिबिंब बन जाएंगे तो ऊपर का नीचे का मतलब, ये नीचे से ऊपर जा रहा था, ऊपर से नीचे आ गया, ऐसा ही बनेगा। और अगर ये तो इसका हो गया जल प्रतिबिंब, और ये हो जाता है इसका दर्पण प्रतिबिंब। दर्पण प्रतिबिंब दायां का बायां, देखो बाईं तरफ से ऊपर जा रहा था, दाईं तरफ से ऊपर जा करके ऐसे। आप ये बताओ जरा, इन दोनों में कोई परिवर्तन है क्या, सेम है ना। वहां पर वो 7 अक्षर है ना, बात के घोतक है कि इनका दर्पण प्रतिबिंब और जल प्रतिबिंब एक जैसा ही होगा। आप यहाँ पर आइडेंटिफाई नहीं कर पाओगे, पहचान ही नहीं पाओगे, समझ ही नहीं पाओगे इनका ये जल प्रतिबिंब है या दर्पण प्रतिबिंब। कौन कौन से अक्षर बचाए थे, एक तो एच, एच भी देखो जरा, एच का क्या बनेगा, ये तो जल दर्पण है, और ये क्या बन जाएगा, जल। दोनों सेम हो गया आपके पास। और क्या था आपके पास में एस, एस का देखेंगे तो ये तो आपके पास में जल दर्पण है, और ये आपके पास में क्या, दर्पण है। दोनों क्या हो गए, सेम हो गए। और क्या बताया था आपके पास, जेड, जेड का ये हो जाएगा दर्पण, और ये हो जाएगा आपके पास में जल। दोनों क्या हो गए, सेम हो गए। वो बताया था, वो का देखो यही और यही, दोनों क्या हो गए, सेम हो गए। प्रकार से आई का देखो, आई जो है आपके पास में ऐसे था, आई का ऐसे ही ये बनेगा और ऐसे ही ये बनेगा, दोनों क्या हो गए, समान हो गए। 1 2 3 4 5 6, और एक कौन सा रह गया, एक्स, एक्स का देखो ये आपके पास में दर्पण, और यही आपके पास में क्या हो जाएगा इसका, दोनों क्या हो गए, सेम हो गए। तो ये यहाँ पर जो मैंने यहाँ पर जो आपको पॉइंट दिया है, वो क्या है कि 7 अक्षर ऐसे होते हैं जिनका जल व दर्पण प्रतिबिंब एक जैसा ही दिखाई देता है। परिवर्तन होना और परिवर्तन नहीं होना बारे में बात नहीं करेंगे हम यहाँ पर। हम केवल एक बात बोलेंगे कि जल और दर्पण प्रतिबिंब एक जैसा समान दिखाई देता है। ठीक है? देखो इस फॉर्मूले में क्या क्या काम में आ गया,
11 भी काम में आ गया, 9 भी काम में आ गया, 2 भी काम में आ गया, लेकिन 2 नाराज है अभी तक। तो नाराज क्यों है कि भाई ये तो सब कलाकार अलग अलग आ गए और मेरे को तो एक बार ही काम में लिया, वो भी घटाने के काम में लिया यार, मेरे को तो गुस्सा आ रहा है। मतलब मेरे को बराबर तो रहने देते, आपने तो मुझे घटा और दिया। आ रहा था तो ये क्या है कि गुस्से में आया, गुस्से में आकर के स्क्वायर बन गया। हाँ, क्योंकि एक तो बार तो मुझे घटा दिया, एक मेरा स्वयं का रूप था, 2 2 4 होऊंगा मैं तो, अब 2 का स्क्वायर हो गया यहाँ पर। ये जो 2 था इसका स्क्वायर कितना हो गया आपके पास, 4। अब ये 4 क्या होते हैं देखो जरा, कौन कौन से 4 अक्षर, एक तो आपके पास में एच, एक आपके पास में आई, एक आपके पास में ओ, एक आपके पास में एक्स। ये 4 अक्षर ऐसे ऐसे अक्षर होते हैं, ऐसे महानक्टे हैं, इनको चाहे जल में देख लो चाहे इनको दर्पण में देख लो, इन नक्टों के कतई फर्क नहीं पड़ेगा, ये वैसे के वैसे ही दिखाई देंगे, अपरिवर्तित रहेंगे दोनों में ही, दोनों में ही। देखो जल में केवल नक्टे कितने थे, 11, और दर्पण में कितने थे, 9, और दोनों में मिला के कॉमन कितने, 9 और 11 में कॉमन कितने, 4 अक्षर ऐसे हैं जो दोनों में कॉमन है, जिनमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। कौन कौन सा, HIOX। देखो जरा यहाँ पर H है, इनका आप दर्पण बना लो, यही बनेगा, ऐसा कैसा ही है, और इसका आप क्या बना लो, जल बना लो, ऐसा कैसा ही है, सेम है तीनों चीज। और O का भी ये ऐसा, ये ऐसा, ये ऐसा, दोनों सेम है, और सेम में कोई परिवर्तन नहीं है, पहले जैसे ही है। तो और क्या था आपके पास में, आई, आई भी देखो ऐसे है, ऐसे रहेगा, ऐसे रहेगा, मतलब कोई पता ही नहीं चल रहा है कि इसका दर्पण प्रतिबिंब भी हो गया, या जल में भी देख रहे हैं, ये वैसे के वैसे दिखाई दे रहे हैं जो मूल अस्तित्व में थे। और कौन सा था आपके पास, एक्स, एक्स में देखो ये भी ऐसा और ये भी ऐसा और ये भी ऐसा, तो इसका मतलब कोई परिवर्तन नहीं हो रहा। तो ऐसे कितने अक्षर हो गए भाई यहाँ पर, 4 अक्षर ऐसे होते हैं को जल और दर्पण प्रतिबिंब दोनों ही अपरिवर्तित रहता है, अनचेंज रहता है। हमारा फॉर्मूले में देखो जरा, सबसे पहले 9 क्या काम में आया बेटा, बताना जरा, 9 क्या काम आया, मतलब कुल, मतलब 9 अक्षर ऐसे होते हैं जिनका जल प्रतिबिंब अपरिवर्तित रहता है। 11 का क्या में आया अपने पास में, दर्पण प्रतिबिंब में अपरिवर्तित रहते हैं। और आपके पास में 7, 9 - 2 = 7 क्या काम में आई, इनका जल व दर्पण प्रतिबिंब एक जैसा ही दिखाई देता है। और 4 क्या काम में आया यहाँ पर, 2 का स्क्वायर, कि जिनका जल व दर्पण प्रतिबिंब अपरिवर्तित रहता है, अर्थात जिनको जल में देखो चाहे दर्पण में देखो उसमें कोई भी परिवर्तन यहाँ पर नहीं होगा। इसके बावजूद इतना एडवांस समय चलने के बाद में अभी हाल ही में एक क्वेश्चन आया है, और वो क्वेश्चन क्या था, इसमें RS में ही आया शायद वो क्वेश्चन, RS या IS के अंदर सीसेट वाले पेपर में आया। वो क्वेश्चन क्या था कि यदि अंग्रेजी वर्णमाला के सभी स्वरों को हटा दिया जाए, क्या हटा दिया जाए, सभी स्वरों को हटा दिया जाए, तो बड़ी वर्णमाला का दर्पण प्रतिबिंब देखने पर कितने अक्षर परिवर्तित होंगे। अपरिवर्तित नहीं पूछा, कि अपरिवर्तित टीचरों ने पढ़ा दिया, अपरिवर्तित तो टीचरों ने पढ़ा दिया सबने, परिवर्तित होंगे। बच्चा ए को और परिवर्तित होने को कंफ्यूजन रहेगा, और डायरेक्ट क्या है, अपरिवर्तित वाला उत्तर दे देगा। अच्छा, इसमें जो आपके पास में ये 11 है ना, इसमें 10 भी विकल्प में आता है, RS में पहले भी आया हुआ क्वेश्चन में। आप लोगों को क्या है कि कभी कभार 10 उत्तर कर देते हो, कब उत्तर कर देते हो, जब आप y को ऐसे मान लेते हो कि आपका ये y है, अगर आप y को ऐसे बना दोगे, y जो है इसका दर्पण प्रतिबिंब बनेगा ऐसा, ये तो चेंज हो गया ना, चेंज हो गया तो फिर 10 ही बच जाएंगे आपके पास में। जबकि कैपिटल लेटर में y कैसे लिखा जाता है, ऐसा लिखा जाता है, और तब जाकर के ये चेंज नहीं होगा, तब जाकर के यहाँ पर काउंटिंग 11 आएगी। ऑथेंटिक आंसर क्या है यहाँ पर, 11 ही ऑथेंटिक आंसर है यहाँ पर। इसका मतलब हम ये समझे जरा, यहाँ पर ये 4 कॉन्सेप्ट दे दिए, इसके बावजूद भी क्वेश्चन पूछ लिया कि स्वरों को हटा दो। मान लो सारे स्वरों को हटा दें हम, है ना, तो कितने परिवर्तित होंगे। तो पहले देखो जरा, आप स्वरों को काउंट मत करना, कितने परिवर्तित होने वाले का मतलब है चेंज होने वाले, ये भी चेंज हो रहा, 1 2 3। आपको मैं बता देता हूँ सीधे सीधे, अगर हम स्वरों को हटाए नहीं, अगर स्वरों को हटाएंगे नहीं, तो आपके पास में देखो, अगर ये सवाल पूछ ले कि जल प्रतिबिंब के अंदर कितने अक्षर परिवर्तित होंगे, तो 26 - 9 = आंसर कितना, 17। अगर 9 परिवर्तित हो गए, अपरिवर्तित रह रहे, तो बाकी के 17 जो है परिवर्तित है। और अगर दर्पण में पूछ ले तो 26 माइनस क्या कर देंगे, 11 बराबर कितना आ जाएगा, 15 आंसर। लेकिन इसने स्वरों को हटा दिया, तो अब यहाँ पर काउंटिंग आएगी 14, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
और आपके पास में 15। अब एक स्वर अपन ने काउंट कर लिया होगा शायद यहाँ पर, ई काउंट कर लिया, देखो अपन ने कहा था ना स्वर को हटा दो, ये हट जाएगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10 11 12 13 और ये 14। आंसर कितना होगा वहाँ पर प्रश्न का? 14 आंसर होगा। क्लियर नॉट क्लियर? डाउट किसी को? नोट करिए। एग्जाम्पल देखो किस प्रकार से आएंगे यहाँ पर। आपके पास यहाँ पर क्या आ गया आपके पास में RO ऐसी एनालॉजी का एग्जाम्पल बन के आ जाता है इसमें, और यहाँ पर इसको लिखा गया है ESOR, और यहाँ पर आपके पास में MIND आई अनुपात यहाँ पर खाली। कहने का मतलब सरकार ये जानना चाहती है कि इससे अगर ये बन रहा तो उससे क्या बनेगा। यहाँ पर हमें एक चीज़ का ध्यान में रखना है, ये पूरा का पूरा देखेंगे कि क्या हो रहा है। देखो बाईं तरफ था दाईं तरफ हो गया, अर्थात दायां का बायां चेंज हो रहा है। इसका मतलब पूरा का पूरा क्या बन रहा है, इसका दर्पण प्रतिबिंब बन रहा है। हमारे पास में जो भी पूछा उसका दर्पण प्रतिबिंब बना देंगे। ये सबसे आखिरी में सबसे पहले आ जाएगा इस प्रकार से, एन इस प्रकार से हो जाएगा आपके पास में ऐसे, आई आपके पास में ऐसे, एम आपके पास में इस प्रकार से हो जाएगा, और ये इसका क्या हो जाएगा फाइनली आपके पास में आंसर हो जाएगा। क्लियर भाई सब लोगों को? ये आपके पास में प्रकार से क्या है कि कॉन्सेप्ट वाइज ये आपके इसका एग्जाम्पल हो गया, है ना। नेक्स्ट, अब देखो जरा यहाँ पर आप लोगों के पास में नया एग्जाम्पल हम लोग देखते हैं इसका एक और, या फिर हम अगला जो है टाइप यहाँ पर लेते हैं जो है दशमलव अंक, दशमलव अंकों का दर्पण प्रतिबिंब। दशमलव अंकों का दर्पण प्रतिबिंब। दशमलव अंक देखो जरा कौन कौन से होंगे आपके पास में। शून्य हुआ, 1 2 3 और 4 5 6 7 8 9, ये आपके पास में क्या हो गए दशमलव अंक हो। तो इनका दर्पण प्रतिबिंब बनाएंगे हम लोग। दर्पण प्रतिबिंब देखो शून्य का शून्य हो जाएगा आपके पास में, शून्य का क्या हो जाएगा भाई बच्चों, शून्य हो जाएगा। एक का क्या हो जाएगा इस प्रकार से हो जाएगा, 2 का इस प्रकार से हो जाएगा, और 3 का आपके पास में इस प्रकार से हो जाएगा, और आपके पास में 4 है का क्या हो जाएगा ऐसा हो जाएगा। 5 का आपके पास में क्या हो जाएगा, 6 का ऐसा, 7 का ऐसा, 8 का ऐसा कैसा, और 9 का ऐसा। ये यहाँ पर क्या हो जाएंगे प्रॉपर रूप से इनके दर्पण प्रतिबिंब बन जाएगा दशमलव अंकों का। अब देखिए हम जरा यहाँ पर कंबाइंड एग्जाम्पल कि ये अक्षर भी आ जाते हैं, अंक भी आ जाते हैं, और हमारे पास में जो है आकृति भी आ जाती है। ऐसा एग्जाम्पल यहाँ पर देखते हैं हम लोग। इस प्रकार से आपके पास में कोई आकृति आ गई, यहाँ पर 7 8 6 आ गया, 7 अंक आ गए। यहाँ पर MA आ गया, यहाँ पर GO आ गया, यहाँ पर TA आ गया। का दर्पण प्रतीक बनाना है, सब कुछ आ गया। देखो ये त्रिभुज बकायदा ऐसा कैसे रहेगा, त्रिभुज आपके पास में ऐसे के ऐसे आ गया। देखो MA उधर है बाईं तरफ, अब कहाँ आ जाएंगे दाईं तरफ। ये ऊपर है तो ये ऊपर ही आएगा, और M क्या आ जाएगा नीचे आ जाएगा। T ऊपर है तो T ऊपर ही आएगा, ये क्या आ जाएगा नीचे आ जाएगा। G का देखो जरा आपके पास में, ये ऐसे, और ये आपके पास में ऐसे और ऐसे G हो जाएगा, और ये आपके पास में O हो जाएगा। O के बाद में 786 में आपके पास में ये हो जाएगा 7, ये हो जाएगा 8, ये हो जाएगा आपके पास में 7 8 6। इस प्रकार से क्या है कि इसका एग्जाम्पल ये आपके पास। अब सवाल ये होता है कि क्वेश्चन जो हमारे एग्जाम में आते हैं वो आजकल ऐसे पेचीदा आते हैं जिनमें जल और दर्पण के कॉमन क्वेश्चन आते हैं, जिनमें प्रश्न में जिक्र भी नहीं करता जल प्रतिबिंब की, लेकिन दर्पण प्रतिबिंब का वहाँ पर जल प्रतिबिंब पूछ लेता है। ऐसा जैसे आप सपोज करिए प्रश्न कह देता है कि यदि मान लो तो ये आकृति है, और इस आकृति में यहाँ पर इस प्रकार से दे दिया, और यहाँ पर से इस प्रकार से इसको डार्क कर दिया। यदि दर्पण A और B बिंदु पर स्थित हो, दर्पण A और B बिंदु पर स्थित हो, का दर्पण प्रतिबिंब ज्ञात करो। मतलब दर्पण को कहाँ रख दिया, जल के स्थान पर। यहाँ पर अब देखो इसका आंसर में यहाँ पर विकल्प आ गए मान लो 4, या आपके पास में 4 विकल्प यहाँ पर आ गए, और ये
एक में तो ये आंखें नीचे हो गई और लाइक दैट ये इस प्रकार से हो गया, और ये आपके पास इस प्रकार से हो गया। एक में आंखें दोनों में ऊपर ही है और ये इस प्रकार से हो गया, ये आपके पास में डार्क हो गया, ये आपके पास में बाईं तरफ से इस प्रकार से यहाँ। एक में मान लो इस प्रकार से आ गया, ऐसे 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 आ गया, और कुछ भी आ गया है ना, वो दोनों तो उत्तर है ही नहीं। मुझे ये बताओ जरा, ए और बी में दोनों में से उत्तर कौन सा होगा? बच्चे कहेंगे कि साहब दर्पण प्रतिबिंब अगर आपने पूछा है तो दायां का बायां और बायां का दायां चेंज होता है, फिर तो ये बी आंसर हो जाएगा। लेकिन नहीं, यहाँ पर दर्पण को इसने सरकार ने कहाँ लगा दिया? जल के स्थान पर लगा दिया। और अगर जल के स्थान पर लगा दिया तो भले ही पूरे प्रश्न में जल प्रतिबिंब का जिक्र भी नहीं किया गया हो, परंतु दर्पण को उठाकर जल के स्थान पर रख दिया गया हो, तो ऐसी आकृतियों का जल प्रतिबिंब ही दर्पण प्रतिबिंब आंसर मान्य होगा। बोले तो आंसर क्या होगा दोस्तों इसका? ये आंसर होगा। अर्थात दर्पण को अगर यहाँ रख दे या ऊपर रख दे तो आपको जल प्रतिबिंब बताना है, अगर दर्पण को यहाँ रख दे और यहाँ रख दे तो आपको वहाँ पर उसका दर्पण प्रतिबिंब ही आपको उत्तर देना है। क्या आप ये देखें जरा, एक और एग्जांपल मैं आपको बता देता हूँ। ये आपके पास में आर है, तो अगर मान लो दर्पण ए और बी बिंदु यहाँ पर रख देता हूँ मैं, तो क्या हो जाएगा? दायां का बायां और बायां का दायां हो जाएगा। अगर मान लो यहाँ पर सी और डी बिंदु पर रख देता हूँ दर्पण को, क्या हो जाएगा इसका? ऊपर का नीचे और नीचे का ऊपर हो जाएगा। अगर मान लो ई और एफ बिंदु पर रख देता हूँ यहाँ पर, इसका क्या हो जाएगा? दायां का बायां और बायां का दायां हो जाएगा। अगर मान लो यहाँ पर रख देता हूँ ई और एच बिंदु पर, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा इसका? ऊपर का नीचे और नीचे का ऊपर हो जाएगा। अर्थात यूँ कहूँ जहाँ दर्पण रख दिया वहाँ पर ही इसका आंसर माने। ये थी आपके पास में दर्पण प्रतिबिंब की कंप्लीट क्लास।